Hi friends, Renu Thakur here with my program एक रिश्ता मीठा सा. Sorry. I hope आप सब ने वो एक्सरसाइज किया जो 3 लिस्ट बनाया. कम्युनिकेशन का रोल हमारे रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में, पैसे का रोल, मनी का रोल हमारे रिश्तों में, कई तरह के जो हमारे रिश्ते हैं और जो हमारे अपने रिश्तों की हमने लिस्ट बनाई थी. हमारे रिश्ते कई तरह के हैं, तो हमने वो आइडेंटिफाई किया था हर रिश्ते की उसकी बेस क्या है. तो हमने जैसे कहा था कि 4 स्तंभ हर रिश्ते, मीठे से रिश्ते के लिए, छत बनाने के लिए ज़रूरी हैं. उनमें से 2 तो हमने कर लिए. एक तो कम्युनिकेशन का कि प्रॉपर, क्लियर, प्रिसाइज, रिस्पेक्टफुल और सही समय पे सही बात कही जानी चाहिए और खुल के बात की जानी चाहिए. गेसिंग गेम में दूसरे बंदे को नहीं रखना चाहिए. एक और जो हमने स्तंभ चुना था, पिलर चुना था रिलेशनशिप का, वो था मनी का. मनी मैटर्स बिकॉज अगर मनी की बात क्लियर नहीं हो जाए तो मन में मनमुटाव सा, खटास सी आ जाती है रिश्तों में, फिर वो मिठास नहीं रहती है. तो आज हम करने वाले हैं तीसरी बात. तीसरी चीज़ जो वो है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है दूसरे से, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो फिज़िकल नीड है, हमारी जो हमारी फिज़िकल नीड की एक्सपेक्टेशन है किसी भी रिश्ते में, अगर हम स्पाउस का रिश्ता, हस्बैंड का रिश्ता, वाइफ का रिश्ता माने या बिलवड का रिश्ता माने, हमारे को हमारी फ़िज़िकल नीड्स भी अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो वो रिश्ता भी टिक नहीं सकता है. उसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं. या तो आप अपनी नीड नहीं बताते हैं, या आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे बंदे से और वो उसको फुलफ़िल नहीं करेगा तो आपको हर्ट होगा, आपको दुख पहुंचेगा. और आप दुख जब आपको पहुंचता है तो आप जजमेंट करना शुरू कर देते हो दूसरे बंदे के बारे में. फिर आप उसको लेबल लगाना शुरू कर देते हो. ही इज़ मैड, ही इज़ बैड, ही इज़ नो गुड, शी इज़ नो गुड, शी इज़ बैड, शी इज़. हम बहुत इनसेंसिटिव और सेल्फिश हो जाते हैं. हम हमेशा जब उस बंदे को देखते हैं अपने सामने, तो हम उसको जब देखते हैं तो वो हमारे लिए वो पर्सन नहीं होता है. उसको वो जो हमने उनको उसको जो लेबल लगा दिया वो बिल्कुल वैसा ही होता है. और हम भूल ही जाते हैं कि ये वो पर्सन है जिसको हमने कभी पसंद किया था, जिसके साथ हमने रिश्ता बनाया था. अच्छा, हम कहते भी नहीं हैं कि भाई अपने आप इनको समझ जाना चाहिए. अंदर अंदर हम कुड़ते रहते हैं. तो व्हेन यू पुट labels on a person in a relationship, when your needs and expectations are not being met, तो फिर आपका हर्ट जो है वो और गहरा होता चला जाता है. और फिर वही बात, नंबर 1 वाली बात, मोड़ के वही बात आ जाती है कि आप कम्युनिकेशन करना बंद कर देते हो. ठीक है. और आप क्या करते हैं, कई लोग तो 2 तरह के लोग होते हैं. एक वो तो जिनको बहुत फिज़िकल कडलिंग एंड ऑल सब पसंद है, फिज़िकल हगिंग पसंद है, सब कुछ पसंद है, वो प्यार का इजहार करना बंद कर देते हैं. दे विदहोल्ड लव एंड कनेक्शन. वो उनका कम्युनिकेशन का तरीका, कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाते हैं, बिल्कुल इनडिफरेंट उनका रिलेशनशिप में व्यवहार हो जाता है. वो अपना मन कहीं और दूसरी हॉबीज़ में लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर अपना टाइम ज़्यादातर ऑफिस में या फ्रेंड्स के साथ बिताना शुरू कर देते हैं. एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही बिस्तर पर भी सोते होंगे शायद कपल्स तो, और एक ही घर में भी हम रहते हैं, लेकिन हम इमोशनली डाइवोर्स्ड हो जाते हैं. वो रिश्ता हमारे मन में मर चुका होता है. और प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने अपनी नीड और अपनी एक्सपेक्टेशन जो हमारी दूसरे पर्सन से थी, वो हमें लगा कि वो पूरी नहीं हो रही. लेकिन अपने आप से एक सवाल करिए, बड़ा ऑनेस्ट सा सवाल करिए, क्या आपने अपनी नीड जो है वो उनसे कही? जैसे कि हमने सबसे पहले कहा था कि रिश्ते या तो नीड होते हैं या वांट होते हैं. नीड वाले जो रिश्ते होते हैं ना, वो दूसरों पे टिकते हैं अपनी खुशी के लिए. और जो वांट वाले रिश्ते होते हैं ना, वो उसमें ये होता है कि मुझे मालूम है आप में ये गलतियां हैं, ये स्ट्रेंथ है, फिर भी मैं ये रिश्ता बना के रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ. वो एक चॉइस होती है जब व्हेन यू वांट टू बी इन द रिलेशनशिप. और एक नीड होती है, वो मैंने कहा था फिज़िकल नीड हो सकती है, फाइनेंशियल नीड हो सकती है, अकेलापन मिटाने की नीड हो सकती है, एक सहारा ढूंढने की नीड हो सकती है. कई तरह की नीड्स, जितने इंसान उतनी तरह की नीड हो जाती है. हर रिश्ते के साथ नीड बदलती है. सन फादर के रिश्ते में अलग नीड है दोनों की आपस में, वाइफ हस्बैंड की अलग है, दोस्तों की अलग है, ऑफिस में अलग है, बिजनेस में अलग है.
तो जहाँ जहाँ हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है वहाँ वहाँ रिश्तों की नीड बदल जाती, रूप बदल जाता है। लेकिन हमें ऑपरेट कहाँ से करना है? अपनी स्ट्रेंथ से करना है, अपनी वीकनेस से नहीं करना है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जब हमारी नीड पूरी नहीं होती है तो हम उदास हो जाते हैं, हम कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, दूसरे बंदे पे लेबल लगा देते हैं, इनसे तो बात करना फजूल है, उसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। जस्ट टेक 5 मिनट्स टू रिफ्लेक्ट। जो आपने लिस्ट बनाई थी तीसरी वाली, जो हमने कम्युनिकेशन से पहले वाले एपिसोड, सेकंड एपिसोड में बोला था कि अपनी लिस्ट बनाइए कि आपका रिश्ता जिन जिन के साथ है उसका बेस क्या है, नीड है या वांट है, क्या वो पूरी हो रही है, क्या आपने उनसे क्लियर कम्युनिकेशन किया है, क्या आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या इस रिश्ते को बचाना ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि रिश्तों को बचाना चाहिए कि रिश्तों को तोड़ के चले जाना चाहिए, ये हमको तय करना है। तो ये हम सब अगर तय करना है तो पहले हमको उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना होगा कि इस पे काम हो सकता है या नहीं, और जो मैंने सोचा है अपने रिश्ते के बारे में उसमें कोई तथ्य है, उसमें कोई फैक्ट है, उसमें कोई सच है, या मेरा सिर्फ ये ओपिनियन है, ये मेरी कल्पना है, ये मेरा ख्याल है। अगर वो ख्याल है तो उस ख्याल के बारे में बात करें, गलतफहमी को दूर करें। रिश्ते यूं ही नहीं जोड़े और तोड़े जाते। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक बार रहीमन गांठ प्रेम की, जैसे बोलते हैं कि इट्स अ वेरी जेंटल नॉट, अगर एक बार जो रिश्ता टूट जाता है, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, गांठ तो पड़ी जाती है अगर आप उसको रिजॉल्व कर लें बाद में भी तो। और दूसरी बात, एक ख़ास मैं आपको बात बताऊं, हमारी लाइफ में पैटर्न्स होते हैं रिश्तों के। देखो, दो तरह से हमारे रिश्ते हो सकते हैं। एक तो कार्मिक रिश्ता होता है, वो ये होता है कि उस व्यक्ति विशेष के साथ हमने रहना सीखना ही होता है, चाहे ईगो को मार के, चाहे कंपेनियनशिप बना के, चाहे बराबरी का रिश्ता सुन के, या ह्यूमिलिटी सीख कर, या रिस्पेक्ट सीख कर, या किसी को रिस्पेक्ट देकर। वो व्यक्ति के साथ हम जब तक रिजॉल्व नहीं करते हैं, वो व्यक्ति के साथ हम रहते रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी, बरसों बीत जाएंगे, लेकिन वो टूटेगा नहीं रिश्ता, एक दूसरे का मन तोड़ते रहेंगे, रिस्पेक्ट तोड़ते रहेंगे। और दूसरी तरह का रिश्ता ये होता है, वो हमारा कार्मिक टेस्ट होता है कि हमको एक लेसन सीखना होता है कि दूसरे बंदे के साथ कैसे रहा जाए। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर आप एक डाइवोर्स भी कर लेंगे तो वो पैटर्न जैसे आपने लेसन नहीं सीखा है, वो दूसरी शादी में, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, कईयों की तो मतलब कि हर शादी, हर रिश्ते में वो पैटर्न रिपीट होता है कि जैसे हमारा एग्ज़ाम देते टाइम बोलते हैं ना, रीअपियर आ गई, सप्लीमेंट्री लग गई। तो इसी तरह से रिश्तों में भी होता है, टिल यू लर्न द लेसन। जस्ट सी, ये जो सिचुएशन बार बार आ रही, जब मेरा खून खौल जाता है, जब मुझे छोटा फील होता है, जब मेरा मन टूट जाता है, जब मुझे लगता है मैं कुछ कर लूँ, बस मैं चली जाऊँ या मुझे कुछ हो जाए, व्हाटएवर, तो आप ध्यान से बैठ के सोचें उस समय पे आपको गुस्सा किस चीज़ का आ रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा कि आप समझा नहीं पा रहे हैं कि आप इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, या आप मतलब आप अपने रिश्ते की पैटर्न को देखिए कि वो क्या है और किस चीज़ पे आपको काम करना है, और अगर आपको रिश्ता बचा के रखना है तो उसके किस पहलू पे आपको काम करना है, आइडेंटिफाई करिए। सो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन हो गया, ये हमारा तीसरा वाला खंबा हो गया कि जब हम दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं बेस्ड ऑन नीड एंड एक्सपेक्टेशन, उससे ऊपर हमको कनेक्शन बनाना है, लव का कनेक्शन बनाना है, रिश्तों में प्रेम का कनेक्शन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन हो गया, और दिस मनी हो गया। लव का कनेक्शन तब बनेगा किसी की आप रिस्पेक्ट भी करेंगे बराबर से, तो आप रिस्पेक्ट कह लीजिए, लव कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो है नहीं करेंगे तो रिजेंटमेंट और हर्ट बढ़ता रहेगा, फिर रिश्तों में मिठास नहीं रहेगी, जबकि हमारे प्रोग्राम का नाम है एक रिश्ता मीठा सा। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, अब इजाज़त लेती हूँ। टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम रेनू।